अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है ना वो है सेक्स एजुकेशन। ये क्या है? सेक्स एजुकेशन हमारे माशरे में बहुत ही कम दी जाती है हमारे लोगों को। असल में हम जो भी इंसान होता है वो जब इस चीज़ के शिकार होता है तो उसको मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात होते हैं उसके ज़हन के अंदर। जब उन लोगों के पास जाता है ना तो लोग उसको सही तरीके से गाइड नहीं करते और वो उसे अच्छी तरह से उन सवालात का कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि सेक्स एक इंसान की ज़ाती चीज़ है और वो किसी दूसरे के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता। ये मर्द और औरत दोनों की एक बुनियादी ज़रूरियात है, लेकिन हमारे माशरे में क्योंकि इसके ऊपर कोई बात नहीं करता तो जब कोई बात करता है तो लोग उसे बुरा भला कहते हैं और दूसरा उसे फिर तोहमत लगा देते हैं कि ये नौजुबिल्ला गुनाह कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, गलत बातें उसके ऊपर फतवे झाड़ दिए जाते हैं। ये हमारी जब बुनियादी ज़रूरियात है तो इसके ऊपर बात करनी चाहिए। बात पॉजिटिव तरीके से करनी चाहिए, ना कि उसको गलत अंदाज से बयान किया जाए। अब बात कैसे करनी चाहिए, ये है क्या चीज़? जो इंसान इस चीज़ का शिकार होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उनको जब इन चीज़ का पता नहीं है तो वो ज़ाहिर सी बात है किसी न किसी से पूछेंगे, किसी बड़े से, अपने जो उनके अजीज़ व क़ारिब है उनसे पूछेंगे। अगर वो बता देंगे तो वो जो उनको परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, जो ज़हनी टेंशनें हैं, वो हो सकता है ना हो। जब वो किसी दूसरे के पास जाके ये सवालात पूछेंगे ना तो वो अपने तरीके से बताएंगे, हो सकता है उनके साथ वो फिर हादसात भी हो जाए। जो इंसान इस बीमारी का या इस चीज़ का शिकार होता है तो वो माशी मशक्क़ती वजूहात की वजह से वो अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, अपनी पसंद नापसंद किसी के सामने रख नहीं सकता, क्योंकि हमारे एक अलमिया है कि जो भी इंसान ऐसी जो एक प्राइवेट बात है तो वो किसी के साथ शेयर करता है तो लोग उसके ऊपर मीम्स बनाते हैं या उसके ऊपर ताने या उसके ऊपर इल्ज़ामात दे देते हैं। तो हर इंसान चाहता है कि उसको ये चाहिए, लेकिन वो बता नहीं सकता, वो बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्राइवेट चीज़ है। जो इंसान इस चीज़ का शिकार होता है ना, उसके साथ होता क्या है, वो उसकी मशक्क़ती, माशी, कारोबारी, तालीमी, टोटली ज़िंदगी उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ का शिकार है, जो चीज़ उसको परेशान कर रही है उसे कहीं से उस चीज़ का सही तरीके से जवाब नहीं मिल रहा। जब जवाब नहीं मिलता तो इंसान फिर परेशानी का शिकार होता है। हमारे माशरे में जो भी इंसान इस चीज़ के ऊपर बात करना चाहता है, पहले तो बात करने नहीं दी जाती, और जो बात करना चाहता है उसे बात नहीं करने दी जाती। वजह क्योंकि ये पता नहीं वो कौन सी बात कर रहा है, और ये हर इंसान, मर्द और औरत की बुनियादी ज़रूरियात है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। ऐसी नहीं कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान इस चीज़ का शिकार है, जो इंसान इस बीमारी का शिकार हो जाए, स्ट्रेस में चला जाए, परेशानी का शिकार हो जाए, ऐसे अच्छा नहीं कि हम उसको उसकी जो सवालात है उसको क्लियर किया जाए। जिस तरह एक दिल का मरीज़ होता है और वो उसके जो मसले मसाइल होते हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, या जो वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसके ऊपर उसका काम किया जाता है और उसको उस बीमारी के बारे में बताया जाता है। ये जो सेक्स एजुकेशन, ये समझे एक बीमारी है जो कि हमारे माशरे में किसी को नहीं पता, और जो इस चीज़ का शिकार है उनको अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया जाता है। अब ये जो मसाइल है ना वो कौन से हैं? जो सेक्स अब जो इसके तो डॉक्टर भी बाकायदा से अब आ गए हैं, जो स्पेशल इनको ही ट्रीट करते हैं, जो इस बीमारी का ही इलाज करते हैं। जैसे बाकी डॉक्टर हैं, जनरल, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, या दिल का डॉक्टर हो गया, दिमाग का डॉक्टर हो गया, गले का, नाक का, कान का, इसी तरह से ही सेक्स के भी डॉक्टर हैं। उनसे भी आप अपनी जो मसले मसाइल हैं उनसे के साथ डिस्कस करके अपनी परेशानियों को हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी ऐसे चलते फिरते नीम हकीम या जो भी आपको जो आवारा बंदा मिले उसके साथ ये डिस्कस कर, नहीं, उनके साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी मसले मसाइल है आप उनके साथ डिस्कस करके अपनी परेशानी को कम कर सकते हैं। अब ये जो कुछ मसाइल है या कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ,
سب سے پہلے نمبر 1 دا لیٹ ایگزیجوریٹ ڈس آرڈر، نمبر 2 فیمیل سیکچول انٹرسٹ، نمبر 3 میل ہیپو ایکٹیو، نمبر 4 پریمیچیور سیکچول ڈس آرڈر۔ یہ 5 سے 6 قسم کے ڈس آرڈرز ہیں یا مسئلے مسائل ہیں جو انسان اپنے اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے کسی بھی جو کہ سیکس کے ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ اپنی مسئلے مسائل ڈسکس کر کے اپنی جو یہ بیماری ہے اس کو دور کر سکتے ہیں اور اپنے مسئلے کا حل ان سے دریافت کر سکتے ہیں۔ آپ کسی ایسے ایرے گہرے چلتے پھرتے بندے کے پاس نہ جائیں، بجائے کہ آپ اپنی زندگی کو ٹھیک کریں الٹا آپ زندگی کو خراب کر بیٹھیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔